आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिटेल प्लस के अंदर हम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, एम्प्लॉयज़ के एडवांसेस और दीगर जो हमारे अमूर होते हैं एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड उसको हैंडल करने के लिए इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि एम्प्लॉय का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। रिटेल प्लस के अंदर एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिफ़ाइन के अंदर आपके पास है एम्प्लॉय अकाउंट का ऑप्शन। एम्प्लॉय अकाउंट में आप जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, जो भी आपका एम्प्लॉय नेम है। मतलब हमारे पास एक एम्प्लॉय है अज़हर। एम्प्लॉय नेम इन उर्दू अगर आप देना चाहें तो उर्दू में लिख लेंगे। उसके बाद CNIC अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फादर नेम, फादर का CNIC, ये जो भी आप रिकॉर्ड पुटअप करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी से आप पुट कर सकते हैं। अगर इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन देना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ऑलरेडी डेजिग्नेशन को सिस्टम के अंदर सेव हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, वरना डेजिग्नेशन के साथ एम्प्लॉय ऐड करने के लिए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, हम नया डेजिग्नेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम एक नया एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ऐड करते हैं, सेल्स स्टाफ। उसके बाद इसकी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट दे देंगे। मोबाइल नंबर अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना हमारी अपनी मर्ज़ी है। सैलरी में हम एम्प्लॉय की पर मंथ जो सैलरी है वो हम लिख देंगे। मसलन हम कहते हैं कि हमारा ये एम्प्लॉय अज़हर है, इसकी पर मंथ सैलरी है 30,000। उसके बाद सिस्टम आपसे रिक्वायर्ड करेगा एम्प्लॉय सैलरी की कैलकुलेशन मेथड क्या है। इसमें दो डिफरेंट मेथड दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट मेथड है सैलरी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 30 डेज़। इसका मतलब ये है कि हमारे ये एम्प्लॉय जिसको हम 30,000 रुपये की सैलरी पर मंथ पे कर रहे हैं, अगर ये एम्प्लॉय पूरा मंथ हमारे पास काम करता है तो हमारी सैलरी की जो कैलकुलेशन होगी 30,000 को 30 पे डिवाइड करके पर मंथ 1,000 रुपये पर मंथ होगा। चाहे वो मंथ के अंदर 28 दिन है, 30 दिन है या 31 दिन है, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी जो सैलरी कैलकुलेट करेगा वो 30 दिन की बेस पे करेगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं 30 की बजाय हमारे पास मंथ के अंदर जितने डेज़ हैं उस बेस पे हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो जैसे अब हमारे पास फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, जनवरी के अंदर 31 दिन होते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मंथ के एक्चुअल डेज बेस पे सैलरी कैलकुलेट करेगा। इसमें से जो आपको मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल के तौर पे सैलरी कैलकुलेट बेस्ड ऑन 30 डेज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मुराद ये है कि जिस दिन से आप एम्प्लॉय का अकाउंट सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले आपने एम्प्लॉयज़ के कोई पैसे देने हैं या उसके पास एडवांस गया हुआ जो कि आपने रिसीव करना है, वो लिखने के लिए आप एम्प्लॉय ओपनिंग बैलेंस में उसका सबका बैलेंस लिख देंगे। उसमें हम कहते हैं कि 5,000 रुपये हमने उससे लेना है प्रीवियस, जो कि एम्प्लॉय पास गया हुआ था, तो वो उसको हम कर देते हैं रिसीवेबल, उसने एडवांस लिया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे डेट है। डेट से मुराद ये है कि ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट के बेस पे है। हम कहते हैं 22 अगस्त के बेस पे ये हम इसको कर लेते हैं या कम अगस्त के बेस पे। जॉइनिंग डेट हम कोई प्रीवियस रख देते हैं ताकि हम अपना लेजर जो है प्रॉपर उस हिसाब से सेट कर सकें। एडवांस लिमिट, बेसिकली अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि जो हम इस एम्प्लॉय की एडवांस की लिमिट सेट कर लें, उस लिमिट से ज़्यादा ये एम्प्लॉय एडवांस ना ले सके, तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एडवांस लिमिट में आपने वो एडवांस लिमिट लिखनी होती है। 0 से मुराद है कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं, मसलन हम कहते हैं कि 10,000 रुपये से ज़्यादा ये एडवांस ना ले सके, अगर इसका रिसीवेबल बैलेंस यानी जो हमने इसे लेने अगर वो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होंगे तो सिस्टम एडवांस पे नहीं करने देगा, अगर उससे कम होगा तब। इसी तरह अगर हम इसके अंदर 0 लिख देंगे तो भी कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम एक लिमिट ऑप्शनल सेकंड ऑप्शन ये है कि हम कहते हैं कि 10,000 लिमिट है, लेकिन इसको अलाउ है कि ये लिमिट क्रॉस कर सके, तो उस सूरत में हम लिमिट में 10,000 रुपये लिख देंगे और ये टिक मार्क कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट तो हमने याद आने के लिए 10,000 रुपये लिख दी है, लेकिन इसको परमिशन है कि ये लिमिट को क्रॉस कर सकता है। ये आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप जो इसको अलाउ करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो एडिशनल फील्ड्स दी गई हैं ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं इसमें डाटा तो कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मसलन हमारे इसका रिलीजन क्या है, इसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है सिंगल है,
अगर आप इसको मैरिड कर देंगे तो सिस्टम आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि इसके चैट्स दे दें, तो ये आपका अपना मर्ज़ी का रिकॉर्ड, अगर आप देना चाहते हैं दे दें, ना नहीं देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एड्रेस रिक्वायर्ड किया गया, एड्रेस में आपने इसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो पुट करना है। रिमार्क्स में आप कोई एडिशनल रिमार्क्स याद आने के लिए अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर देंगे। उसके बाद पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ से आप अगर एम्प्लॉय की पिक्चर भी अटैच करना चाहें तो वो भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने ये पिक्चर ऐड कर दी, इसके बाद सेट एज सेल पर्सन। सेट एज सेल पर्सन का बेसिक मकसद ये होता है कि जब आप सिस्टम के अंदर सेल एंड रिटर्न की इनवाइस के ऊपर सेल इनवाइस प्रोसेस कर रहे होंगे, या जब आप कस्टमर की रिकवरी ऐड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके पास ये एम्प्लॉय शो हो होता है एज ए सेल पर्सन। तो इसका एक डिफरेंट रिकॉर्ड होता है, उसके एक दीगर तफसील वो आपको बाद में एक इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि सेल पर्सन का मकसद क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो वो एक एडिशनल वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। फर्दर अगर हम इस रिकॉर्ड के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिशनल देना चाहते हैं डिटेल, मसलन को उसको अलाउंसेस कौन कौन से अलाउ हैं, अगर कोई नया अलाउंस ऐड करना हो तो यहाँ से आप नया अलाउंस भी ऐड कर सकते हैं, वो अलाउंसेस भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास डेजिग्नेशन का डिडक्शन का, अगर हम इसमें एम्प्लॉय की कोई डिडक्शन करनी है तो वो दे सकते हैं। इस तरह एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, लास्ट कौन सी जगह पे ये काम करके आया, उसकी सैलरी वगैरह क्या थी, रीज़न फॉर लिविंग, वो देना चाहते हैं। रेफरेंस वाले टैब में हम रेफरेंस दे सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशन वाले टैब में हम इसकी क्वालिफ़िकेशन दे सकते हैं। वो बैक पे ये डिटेल सारी फिल करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो जैसा कि आपके अंदाज़ा हो चुका होगा, इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम कैसे रिटेल प्लस के अंदर एक अपने एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो को फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।